कभी ऐसा हुआ है कि अपने ही दिमाग से थकान होने लगे? सुबह उठते हैं तो सब सही लगता है, और फिर बस एक छोटा सा ख्याल, कोई शक, और पूरा दिन उसी में निकल जाता है। सच तो ये है कि हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल टूल है, पर अगर इसे काबू में ना रखा जाए ना, तो यही हमारा मालिक बन बैठता है। तो सवाल यही उठता है कि असली कंट्रोल में कौन है, हम या हमारा दिमाग? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध ने एक बहुत गहरी बात कही थी, मन ही सब कुछ है, जो सोचा जाता है वही बन जाते हैं। ये लाइनें हमारे जीवन की पूरी सच्चाई बयां कर देती हैं। हमारे ख्याल ही हमारी दुनिया बनाते हैं, और आज की हमारी सारी बातचीत का आधार यही है। तो चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम को ही समझते हैं। ये जो हमारा अशांत मन है, ये असल में है क्या, और ये इतनी बड़ी चुनौती क्यों बन जाता है? आपको पता है, साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि एक आम इंसान के दिमाग में हर दिन करीब करीब 60,000 ख्याल आते हैं। 60,000! सोचिए, ये एक ऐसी दिमागी बातचीत है जो कभी रुकती ही नहीं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इन ख्यालों की गिनती की नहीं है। असली प्रॉब्लम यह है कि इनमें से ज्यादातर विचार रेपिटेटिव और नेगेटिव होते हैं। वही पुराने ख्याल बार बार घूमते रहते हैं, और शायद यही वजह है कि हम अक्सर उन्हीं जाने पहचाने डरों और चिंताओं में फंसे रह जाते हैं। बौद्ध फिलॉसफी में ना इस हालत के लिए एक बड़ा ही सटीक शब्द है, मंकी माइंड। मतलब एक ऐसा दिमाग जो एक बंदर की तरह है, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर लगातार कूदता रहता है। एक पल में अतीत के पछतावे में तो अगले ही पल भविष्य की चिंता में। ये बस आज में, इस पल में टिकता ही नहीं। पर जानते हैं, हजारों साल पहले एक बहुत बड़ी खोज हुई थी, एक ऐसी खोज जिसने दिमाग को कंट्रोल करने का पूरा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। बुद्ध की जो सबसे गहरी इंसाइट थी ना, वो कोई चमत्कार नहीं था, ना ही कोई अलौकिक शक्ति थी। वो तो बस नजरिए का एक छोटा सा बदलाव था, एक ऐसा बदलाव जो कोई भी अपना सकता है। और वो बदलाव क्या था? वो ये था कि हम अपना मन नहीं है, हम वो हैं जो उस मन को देख रहा है। सुनने में ये बात बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन इसे सच में समझ लेना पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो इसे ऐसे समझिए, ख्याल और उसे देखने वाले के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। ख्याल एक बहती हुई नदी की तरह है, जिसमें भावनाएं हैं, कहानियां हैं, और वो लगातार बह रही है बिना रुके। लेकिन हम वो नदी नहीं हैं, हम तो वो शांत किनारा है जो बस उस नदी के बहाव को देख रहा है। और जानते हैं, यही जो देखने का भाव है ना, जिसे साक्षी भाव कहते हैं, यही आजादी की तरफ पहला कदम है। तो सवाल ये है कि इस साक्षी भाव को, इस देखने वाले को जगाएं कैसे? अच्छी बात यह है कि पुराने ज्ञान ने हमें इसके लिए कई टूल्स दिए हैं, और मजे की बात तो ये है कि आज की साइंस भी उन पर मोहर लगा रही है। ये बहुत दिलचस्प है कि बुद्ध की जो प्राचीन टेक्निक्स थीं, वो आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का बेस बन चुकी हैं। जिसे वो स्मृति कहते थे, आज हम उसे माइंडफुलनेस के नाम से जानते हैं। विपश्यना आज मेटा कॉग्निटिव अवेयरनेस है, और मैत्री को लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कहा जाता है। नाम बदल गए पर सार वही है। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस से होती है। पहला स्टेप, नोटिस करो। अपने ख्यालों और फीलिंग्स को बस देखो, जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। दूसरा स्टेप, एंकर। अपना ध्यान आराम से अपनी सांस पर ले आओ। सांस एक एंकर की तरह काम करती है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, स्वीकार करो। ख्यालों को आने जाने दो, उन्हें अच्छा बुरा मत कहो, उनसे उलझो मत, बस उन्हें गुजरने दो। अच्छा, इस टूल किट में कुछ और भी पावरफुल टूल्स हैं, जैसे कि विपश्यना। इसका सीधा सा मतलब है चीजों को बस देखना, बिना रिएक्ट किए। मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से में कुछ करने की बजाय बस ये जानना कि हाँ, अभी गुस्सा महसूस हो रहा है। दूसरा है लविंग काइंडनेस, मतलब अपने लिए और दूसरों के लिए प्यार और करुणा का भाव जगाना। और तीसरा है ये समझना कि हर फीलिंग टेम्पररी है, वो आती है और चली जाती है, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। तो सवाल ये है कि इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करने से आखिर होता क्या है? इसका असर सिर्फ मेंटल लेवल पर नहीं है, बल्कि फिजिकल भी है। ये सचमुच लिटरली हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल देता है। साइंस में इसे एक बड़ा फैंसी नाम दिया गया है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा दिमाग खुद को बदल सकता है, रीवायर कर सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। मतलब ये कि हमारे विचार फिजिकली हमारे ब्रेन को बदल सकते हैं,
और हमें ज्यादा शांत और बैलेंस्ड बना सकते हैं। देखिए, हार्वर्ड में एक स्टडी हुई थी और उसमें पता चला कि रोज सिर्फ 15 मिनट माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से हमारे ब्रेन का जो डर वाला सेंटर है, जिसे एमिगडाला कहते हैं, उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और जो शांति और फोकस वाला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो एक ट्रेन दिमाग के फायदे बिल्कुल साफ हैं। अंदर से गहरी शांति, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस और एग्जाइटी में कमी और जबरदस्त फोकस। सीधे शब्दों में कहें तो मन के गुलाम बनने की जगह उसके मालिक बन जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी यात्रा बाहर की दुनिया की है ही नहीं, ये तो अपने अंदर की यात्रा है। ये आज़ादी का वो सफ़र है जो अपने ही मन को समझने से शुरू होता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि खुद पर जीत हासिल करना किसी युद्ध में हजारों को हराने से भी बड़ी जीत है। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि असली जंग तो बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे अंदर ही चल रही है। और जब हम ये अंदर की लड़ाई जीत जाते हैं ना, तो फिर बाहर की दुनिया हमें परेशान नहीं कर पाती। तो ये सफर अभी से शुरू होता है। अब वो पहला ख्याल कौन सा होगा जिसे पकड़ा नहीं जाएगा, जिससे लड़ा नहीं जाएगा, बल्कि जिसे बस एक साक्षी बनकर देखा जाएगा?